बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडलटन लाहौर पहुंच गए। शाही जोड़े का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। वजीर आला गवर्नर पंजाब ने शाही मेहमानों को खुशामदीद कहा। गवर्नर और वजीर आला की एयरपोर्ट पर शाही मेहमानों से मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने शाही मेहमानों को तोहफे में दस्तकारी, कारपेट और किताब पेश की। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, बरतानवी शाही जोड़े का दौरा दोनों ममालिक की बढ़ती दोस्ती का मजहर है। ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएगा। बरतानवी शाही जोड़े की नेशनल क्रिकेट एकेडमी आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और एमडी वसीम खान के शाही मेहमानों से मुलाकात। बॉलिंग कोच वकार यूनुस और खिलाड़ियों की भी शिरकत। शाही जोड़े ने नौजवान खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली। विलियम और कैट ने बैटिंग की, जौहर दिखाए। शहजादा और शहजादी ने SOS विलेज का भी दौरा किया। शाही मेहमान बादशाही मस्जिद और मज़ार इकबाल भी जाएंगे। JUI का आज़ादी मार्च रुकवाने का मिशन। वफाकी वजीर परवेज खटक ने अपोजिशन से राबते शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी पैगाम पहुंचा दिया गया। कल से अपोजिशन जमातों से राबतों में मजीद तेजी आने का इम्कान। हुकूमती कमेटी के नामों का ऐलान आज शाम हो जाएगा। परवेज खटक ने कहा, 2-4 दिन में मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान है। मौलाना का कोई एजेंडा है तो बताएं, हम बात करेंगे, मसले का हल जरूर निकलेगा। डंडों से कोई भी नहीं डरेगा, मौलाना को चाहिए सियासतदानों वाला रवैया इख्तियार करें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे को बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े करार दे दिया। बोले, मौलाना का मुतालबा जानने के लिए यूनिवर्सिटी से रिसर्च करवाना पड़ेगी। अकरम दुरानी के खिलाफ नैब इंक्वायरी में 2 अहम गिरफ्तारियां। नैब रावलपिंडी ने PWD में गैर कानूनी भर्तियों के मरकजी किरदारों मुख्तार बादशाह खटक और आतिफ मलिक को गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया। वजीर आजम इमरान खान आज नौजवानों के फलाह और बहबूद के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 10,000 से 50 लाख रुपए से तक कर्ज मिलेगा। नौजवानों को कारोबार, आला तालीम और हुनर के मौके मिलेंगे। नौजवान घर बैठे वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम नौजवानों के रोजगार और दीगर मसाइल हल करने में एक संगे मील साबित होगा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक का ट्वीट। कहा, नौजवानों को बिलासूद और आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खवातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए 25% कोटा भी शामिल। इमरान साहब आज नवाज शरीफ के कामयाब यूथ प्रोग्राम का नाम बदलने का इफ्तिताह करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। कहा, ये इतने नालायक हैं कि इन्हें तख्तियां बदलने के लिए भी 14 महीने दरकार हैं। मरियम औरंगजेब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई हुकूमती टीम को मज़ाइक़ा खेज़ करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म खौफजदा हैं। मौलाना को धरने के लिए कंटेनर और खाने की ऑफर करने वाले आज मुज़ाकरात कर रहे हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की इजाजत दे दी। अदालत का इजाफी दस्तावेजात मरकजी अपील के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। नैब ने नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज से मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने की इस्तदा की थी। एहतसाब अदालत का LNG स्कैंडल केस में गिरफ्तार मिफ्ता इस्माइल का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। अदालत ने जेल हुकाम को मिफ्ता इस्माइल को कवानीन के मुताबिक सहूलतें देने और मुलाकात के लिए दिन का तयन करने की भी हिदायत कर दी।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दौरान समाअत मरियम औरंगजेब और जज मोहम्मद बशीर में दिलचस्प मुकालमा। जज ने इस्तफसार किया, अगर शाहिद खाकान अब्बासी ही मुलाकात ना करना चाहें तो मरियम औरंगजेब ने कहा, सर आप इजाजत देंगे तो हमने उनसे मिन्नत कर लेंगे। अदालत ने जेल हुकाम से कल जवाब तलब कर लिया। जेल में आसिफ अली जरदारी को सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। जेल अहलकार भी सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। PPP रहनुमा कमर जमान कायरा का दावा, कहा आसिफ अली जरदारी को शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की और दीगर बीमारियां लाहक हैं। पीपल्स पार्टी बार बार अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर रही है, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही। आसिफ जरदारी को कुछ हुआ तो हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने आसिफ जरदारी की तबीयत खराब होने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, साबिक सदर अडियाला जेल में सेहतमंद हैं, उन्हें सेहत का कोई इशू नहीं। जेल में तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं। नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल कायम कर दिया गया। नैब एलामिया के मुताबिक DG ऑपरेशन जाहिर शाह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल के सरबराह होंगे। IMF की टेक्निकल टीम आज वजारत तिजारत के हुकाम से मज़ाकरात करेगी। मुशीर तिजारत, सेक्रेटरी तिजारत और दीगर मज़ाकरात में शामिल होंगे। टेक्निकल टीम तिजारती आदादो शुमार का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद FVR पर बरस पड़े। रिमार्क्स में कहा, FVR मुल्क पर बोझ है, इसे खत्म कर दें, देखें कितना पैसा जमा होता है। FVR के 22,000 की फौज क्या रिकवरी इकट्ठी करेगी। 80% टैक्स इनडायरेक्ट जमा होता है, सिर्फ 20% रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए 22,000 बंदे रखे गए हैं। अदालत ने सर्विस के मामले पर FVR के मुलाजिम के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू 74वें रोज में दाखिल। भारतीय फौज के हाथों शहीद तीनों नौजवान सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में पूरी वादी उमड़ आई। खवातीन और बच्चों समेत हजारों कश्मीरी कर्फ्यू तोड़कर घरों से निकल आए। नौजवानों के पाकिस्तानी परचम उठाकर आजादी के हक में और भारत के खिलाफ नारे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। भारत मकबूजा वादी से दुनिया की नजरें हटाना चाहता है। आलमी तंजीमों ने भारत के एकतरफा इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान अपने हमसायों से बेहतर ताल्लुकात चाहता है। अफगान तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात की बहाली चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मोदी हुकूमत 5 अगस्त के इक़दामात से भारत को बंद गली में ले गई, उसे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, हिंदुस्तान में मुकीम अक़लियतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। बाबरी मस्जिद हसास मामला है, उम्मीद है भारतीय मुसलमानों की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला आएगा। लाड़काना के हल्का PS11 में ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के जमील सोमरो और JUI के हिमायत याफ्ता GDA के मुअज़्ज़म अब्बासी में सख्त मुकाबला। DRO का MNA खुर्शीद जुनेजो, डेप्यूटी मेयर लाड़काना अनवर अली और MPA बुरहान चांडियो को हल्के से निकालने का हुक्म। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के लिए इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ कार्रवाई की। हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। वजीर आला सिंध पर NA 205 घोटकी के ज़िम्नी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम था। सुप्रीम कोर्ट में अमल उमर अज खुद नोटिस की समाअत। अदालत सिंध हुकूमत और कराची पुलिस पर बरहम।
सिंध हेल्थ केयर कमीशन को नेशनल मेडिकल सेंटर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। सिंध हुकूमत से अमल के वालिदैन को इमदादी रकम न देने पर भी जवाब तलब। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। कराची पुलिस ने फायर कहीं और मारना होता है और बंदूक कहीं और होती है। असलहा सिर्फ पुलिस अफसरान के पास होना चाहिए। कराची में नीपा चौरंगी पर सरफरे ड्राइवर की रोकने वाले ट्रैफिक एहलकार पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। ट्रैफिक एहलकार जान बचाने के लिए गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। कार सवार शहरी पर 1000 का चालान, मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी। कराची में डिफेंस फेज 1 में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 कमसिन तालिब इल्मों को कुचल दिया। एक बच्चा जाँ बहक, दूसरा जख्मी। 8 साला हम्माद और 10 साला ताहा स्कूल से वापस घर जा रहे थे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का नाइजीरिया में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। नाइजीरियन फजाइया के सरबराह एयर मार्शल एसबी ने एयर चीफ का इस्तकबाल किया। नाइजीरियन एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते की पाक फजाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ की नाइजीरियन हम मनसब और वजीर दिफा मेजर जनरल बशीर से मुलाकातें, बाहमी ताउन और पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। ओमानी मुसल्ह अफवाज के सरबराह का योल हेडक्वार्टर्स का दौरा। अमीरुल बहर जफर महमूद अब्बासी ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ओमानी चीफ ऑफ स्टाफ की यादगारी शहदा पर हाजिरी। ओमानी चीफ ऑफ स्टाफ की एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने में नाकाम। 24 घंटे में मजीद 165 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक रावलपिंडी में मजीद 126 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। लाहौर में 17, बखर 5 और मंडी बहाउद्दीन में मजीद 4 केसेस रिपोर्ट। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स की निजकारी का मामला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की काम छोड़ हड़ताल 8वें रोज भी जारी। ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स में काम बंद। मरीजों को मुश्किलात का सामना। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी डॉक्टर्स की हड़ताल 21वें रोज में दाखिल। डॉक्टर्स और हुकूमत अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। मरीज रुल गए।